आई वॉज वेरी सैड। कई लड़कों ने छोटी मुझे तो कई लड़कियां 14 साल की लड़कियों ने भी मैसेजेस किए और जो लैंग्वेज जो भी उनका मजाक था या उनका क्या इंटेंशन था, आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट बिकॉज दैट्स नॉट माई प्लेस। इस एक्सपीरियंस ने मुझे ये तो बता दिया है बिग बॉस शायद वो लोग अपने रियल लाइफ को समझ रहे हैं, मुझे नहीं पता। यार अब भगवान जानता है वो पोस्ट, ठीक है देवो ने किया, दैट इज़ हर दिस थिंग, आई हैव नथिंग अगेंस्ट इट। देवो ने मैं उसको मिलने गई थी क्योंकि देवो को चोट लगी हुई है, वी ऑल नो शी इज़ आउट बिकॉज ऑफ दैट। तो मैं एज अ फ्रेंड, ऑफ कोर्स शी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड, तो मैं उसको मिलने गई थी और मैं मिल के अपने घर वापस आ गई हूँ। और अगले दिन मुझे बहुत लोगों ने मैसेज किया कि आपकी ट्रोलिंग हो रही है। मैंने कहा मैंने क्या किया भाई, मैंने तो जाके मिलकर आई हूँ उसको। और फिर सुनने में आया कि उन्होंने अपने फ्रेंड के साथ कोई वीडियो बनाया है, कोई अपने जो उनके डॉग है उनको लेकर, जो भी उनका मजाक था या उनका क्या इंटेंशन था, आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट बिकॉज दैट्स नॉट माई प्लेस। बट मुझे इतना पता है कि मैं उस वीडियो में नहीं थी और जिस तरह के मैसेजेस, जिस तरह की बातें मुझे बोली गई हैं, आई वॉज सो सरप्राइज। फॉरगेट अबाउट द फैक्ट कि मैं तो थी भी नहीं उसमें, लेकिन मुझे उस टाइम रियलाइज़ हुआ कि ये जो फैंस हैं जो अपने आप को बोलते हैं कि हम सना के लिए खड़े हुए हैं, हम सना के फैंस हैं, आप भी पंजाबी लड़की हो, हम पंजाबी लड़की के लिए, हम पंजाब के लिए खड़े हुए हैं। कई ऐसे लोगों ने मुझे मैसेज किया है जो मतलब मुझे पढ़ के ऐसा हो गया था कि आप ऐसा लिख भी सकते हैं एक लड़की को, मतलब आप एक लड़की के लिए स्टैंड ले रहे हैं और दूसरी लड़की को आप इतनी गंदी बातें लिख रहे हैं। सो मुझे वो फैंस का इमोशन समझ में आ रहा है, लेकिन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग नहीं समझ में आ रहा है। और मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरी तो खैर गलती भी नहीं थी बिकॉज मैं तो थी ही नहीं वहाँ पे, लेकिन एट द सेम टाइम कोई तो दायरा होना चाहिए, जो मैं बार बार बोलती हूँ। मुझे अगर जैसे कईयों ने बोला अरे आप जल्दी निकल आए इसलिए आप जलस थे, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। मैं नेगेटिव रोल प्ले करती हूँ अपने रियल कैरेक्टर्स और बहुत अच्छे प्ले करती हूँ। तो मुझे अगर वो कोई और इंसान बनना होता अंदर और मुझे यही इंटेंशन था तो मैं और रह सकती थी, आई एम एन एक्टर। बट मैं वहाँ पे ये मुझे बोला गया था कि बी योर सेल्फ, तो आई वॉज माई सेल्फ। तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। आई केम आउट, आई वॉन्टेड टू गो बैक टू इन्जॉय मोर, आई वॉन्टेड टू बी देयर, जो नहीं हुआ। लेकिन मेरी लाइफ वहीं ख़त्म नहीं हुई है गाइज। आई एम वेरी हैप्पी इन माई लाइफ। मैं एक बहुत हैप्पी मदर हूँ, एक हैप्पी होम मेकर हूँ। एंड आई वॉज़ वेरी सैड क्योंकि कई लड़कों ने छोटी मुझे तो कई लड़कियाँ 14 साल की लड़कियों ने भी मैसेजेस किए और जो लैंग्वेज, माय गॉड। और मुझे सिर्फ ये लगता है कि अगर एक सेलिब्रिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने फैंस के साथ कम्युनिकेट करें, उन्हें रिस्पेक्ट दें, उनके इमोशंस को समझें, तो क्या वही रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फैंस की नहीं है कि वो भी तो इवेंचुअली एक लड़की से बात कर रहे हैं। तो मुझे मदरहुड के बारे में एज अ वुमन, एज अ कैरेक्टर, एज अ सेलिब्रिटी, एज एन एक्टर, मुझे इतना गंदा मैसेजेस किया गया एंड आई एम जस्ट सिंपली ऑफेंडेड। ये चीज़ें मुझे पता है एक फेज़ है। और मुझे कई लोगों ने बोला अच्छी बात है ना, ट्रोलिंग हो रही है, तुम्हें पॉपुलैरिटी मिलेगी। मैंने कहा नहीं भाई, कम लोग बात कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये सब। बट इस एक्सपीरियंस ने मुझे ये तो बता दिया है कि बिग बॉस शायद वो लोग अपने रियल लाइफ को समझ रहे हैं, मुझे नहीं पता। एंड आई एम अ वेरी प्राउड सरदारनी, आई एम अ वेरी प्राउड सिख, कि मैं अपने कौम को बहुत रिस्पेक्टफुली और बहुत सीरियसली लेती हूँ। और जब उन लोगों ने मुझसे बात की इस तरह से तो मुझे बहुत दुख हुआ। एंड आई लव सना, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। जो लोग मुझसे झगड़ा कर रहे हैं उसके लिए फैक्ट ये है कि मैं सना से बहुत प्यार करती हूँ। आई हैव नथिंग अगेंस्ट दैट गर्ल, शी वॉज वेरी स्वीट टू मी, आई वॉज वेरी स्वीट टू हर। तो guys, take it easy, that's all I can say. And yeah, I think they all owe me an apology honestly, but that's okay.